हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज की फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि झूरी के दो बैल थे, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साला जिनका नाम था गया उनके यहाँ भेज दिया था, जहाँ से दोनों बैल वापस भागकर झूरी के पास आ गए थे। दूसरे दिन गया फिर आता है और उन दोनों बैलों को लेकर जाता है और वहाँ पर उसे सूखा भूसा खाने को मिलता है। तो दोनों बैलों की जो इज्जत थी, उनका इतना सम्मान बहुत आहत हुआ था जिससे वो बहुत दुखी थे। लेकिन उस घर में एक लड़की थी और वो लड़की हमेशा रोज़ दो रोटी दोनों बैलों को देकर चली जाती थी, जिससे कि दोनों बैलों से उस लड़की की आत्मीयता, एक तरह का संबंध, आत्मीयता वाला एक प्रेम वाला संबंध था। एक दिन वो लड़की उन दोनों बैलों को खोल देती है, जिस पर दोनों बैल वहीं खड़े रहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो यहाँ से भाग जाएंगे तो ये लड़की उसे, उसकी सौतेली माँ बहुत पीटेगी, जिसकी वजह से वो वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन लड़की इतने में चिल्लाने लगती है कि दोनों बैल भाग रहे हैं, जिससे कि दोनों बैल, उन्हें हिम्मत मिलती है और वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे पीछे गया दौड़ता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो वापस लौटकर कुछ आदमियों को लेने जाता है जिससे कि वो बैलों को पकड़ सके। इधर दोनों बैल वापस भाग जाते हैं। तो चलिए आगे की कहानी को पढ़ते हैं। आगे लिखा है, अरे ये क्या, कोई सांड डॉकता चला रहा है, यानी कोई सांड उनकी तरफ चला आ रहा था। वो कहते हैं, हाँ सांड ही है, वो सामने से आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब दोनों मित्र जो बैल थे वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि सांड बोरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं की तरफ वो सांड आ रहा था और उसकी कितनी भयंकर सूरत थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। इस पर हीरा ने चिंतित आवाज में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो इस पर मोती कहता है, भागना कायरता है। हीरा कहता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, यानी कि उसने कहा तो फिर यहीं रहो, मैं तो भागता हूँ। इतने में मोती कहता है, और जो अगर दौड़ाएगा। तो हीरा कहता है, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। मोती कहता है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगे दूंगा, तुम पीछे से रगेदना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर सांड की तरफ लपके। सांड को भी इकट्ठे शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, वो तो सिर्फ एक ही शत्रु से युद्ध करने का आदी था। जैसे ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड गुस्से में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने इशारों वाली भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने उसका विरोध किया और कहा, गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए। इस पर मोती कहता है, ये सब ढोंग है, दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा कहता है, अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो। मोती कहता है, पहले कुछ खा तो लें तो सोचेंगे। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी जो 2 खेत होते हैं, दोनों खेत के बीच में
जो एक रास्ता होता है मिट्टी का, उसे मेड़ कहते हैं। तो हीरा तो मेड़ पर था, वो तो निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। वहाँ पर सिंचाई की हुई थी खेतों में। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, लेकिन भाग ना सका। उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि उसका साथी मुसीबत में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। सुबह दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहाँ पर बहुत सारे जानवर रखे गए थे। दोनों मित्रों को जिंदगी में पहली बार ऐसा दिन देखना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था कि ये कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। कांजी हाउस में कई भैंसें थी, कई बकरियां थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने भी चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों दोस्त फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेकर आए, लेकिन चारा लेकर आता कोई ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, बदले की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है जान निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, हीरा ने कहा। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, यानी मेरी जितनी ताकत थी, मुझे जितना मैं जोर मार सकता था, मैंने उतना जोर तो मार दिया। इस पर मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। मोती कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। इस पर मोती कहता है, हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वो दीवारों में सींग लगाकर जोर जोर से उसमें प्रहार करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी ताकत से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर उठ खड़े हुए। तीनों घोड़ियाँ पहले सरपट भाग निकली, फिर उसके बाद बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक वहीं के वहीं खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएंगे। तो हीरा कहता है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने क्या मौका है ना। तो गधा कहता है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, इतना सेल्फिश समझते हो हीरा?
हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, आज तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती फक्र से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़ी तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़ी के बाहर निकाला और तब अपने दोस्त के पास आकर सो रहा। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा दूसरे अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली मची। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी उसकी पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।